मूवी के शुरुआत में हमें एक ट्रेन स्टेशन दिखाया जाता है और ये है बेलेरी डॉर्मफ, जो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। और ये है माइलो, जो हेनरी का हेल्प करने के लिए ट्रेन में आया। और ये है हेनरी ब्रोगन, और ये एक स्नाइपर शूटर है। और हेनरी ने बेलेरी डॉर्मफ को मारने के लिए आया है। और हेनरी ने अपनी पोजीशन लेने के बाद माइलो को पूछता है कि ट्रेन का स्पीड कितना है, और माइलो बताता है 300 किलोमीटर पर आवर। और हेनरी शूट कर देता है और बेलेरी डॉर्मफ मारा जाता है। और वापस आने के बाद माइलो ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके लाया था कि डॉर्मफ के गर्दन के गोली सीधे आर पार हो गया। और उसके बाद हेनरी ने राइफल को पैक कर लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और देखते हैं हेनरी ने बेलेरी डॉर्मफ का फ़ोटो को जला रहा होता है। उसके बाद हेनरी के फ़ोन में एक अलार्म बाजता है और वो जाके देखते हैं उसके दोस्त डेल आया है। और वो दोनों घर के अंदर जाके बातें करता है। और हेनरी कहता है, मैंने अपने सर्विस में 72 लोगों को मारा है, मुझसे और नहीं होगा, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। और डेल ने उससे गुड लक बोल के आ जाता है। उसके बाद हेनरी को एक बोर्ड के सामने देखते हैं और वो डैनी से मिलने जाता है। मिलने के बाद हेनरी ने अपने बोर्ड लेके जैक से मिलने जाता है। और मिलने के बाद जैक ने हेनरी को बताता है, तूने जिसको ट्रेन में मारा वो आतंकवादी नहीं था, वो एक बायोलॉजिस्ट था। और सारी बातें करने के बाद हेनरी देखते हैं एक सैटेलाइट से ऊपर कोई नज़र रख रहा है। उसके बाद जैनेट और क्लेवेरिस को भी देखते हैं और वो दोनों हेनरी को मारने की प्लान बनाता है। और तभी हेनरी को डाउट हो जाता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। और वो बोर्ड के अंदर से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकलता है और वो सीधा डैनी से आके कहता है कि तुम्हें मुझ पर नज़र रखने के लिए किसने भेजा। डैनी ने बताने से मना कर देता है और हेनरी ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और उसे सॉरी बोल के वापस आ जाता है। और वो दोनों एक बार में आके मिलता है और हेनरी ने एक जेरॉक्स निकाल के डैनी को देता है। और हेनरी कहता है, तुम पकड़ी गई हो। और डैनी मान जाता है। दरअसल वो एक DIA एजेंट है और उसे जैनेट ने भेजा है। उसके बाद जैक को देखते हैं और जैक को डाउट होता है कोई उसके बोर्ड में आ गया है। और तभी किसी ने जैक और उसके गर्लफ्रेंड को मार के पानी में फेंक देता है और वो लोग हेनरी को मारने के लिए उसके घर में आ जाता है। और हेनरी ने माइलो को फ़ोन लगाता है। अंदर से गोली की आवाज़ आता है और फ़ोन कट जाता है। उसके बाद हेनरी ने सारे एजेंट को मार देता है। मारने के बाद सीधा डैनी के घर में पहुंच जाता है और डैनी को कहता है कि सारे एजेंट्स मारे गए हैं, अब तुम्हारी बारी। डैनी और हेनरी दोनों बोर्ड के ऑफिस में जाके पहुंचता है और तभी एक एजेंट आ जाता है और दोनों में लड़ाई होता है। और उस एजेंट को मारने के बाद हेनरी और डैनी दोनों बोर्ड लेके चला जाता है। उसके बाद जैनेट और क्ले को देखते हैं और क्ले ने कहा, तुमने उसे मार नहीं पाई, लेकिन मैं उसे मार सकता हूँ। और वो दोनों वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हेनरी और डैनी को एक आइलैंड पर देखते हैं और उन्हें लेने के लिए हेनरी का दोस्त बैरन प्लेन लेके आ जाता है और वो तीनों एक साथ बैरन के घर में आ जाता है। और तभी डेल और उसका बेटे को देखते हैं। उसके बाद डेल को हेनरी ने फ़ोन करता है और हेनरी ने कहता है, सच सच कहना, इस सब के पीछे कौन है। और डेल ने कहा, इस सब के पीछे जिमिनाई है, तुम्हारा पुराना दोस्त जैनेट और क्लेवेरिस। इन दोनों ने तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि तुमने उनका राज जान चुके हो। तुमसे एक बेगुनाह को मारवाया गया और वो डरते हैं कि तुमने उनका भंडाना फोड़ दो, इसीलिए तुम्हें मारना चाहता है। और जिमिनाई दरअसल एक पैरामिलिट्री प्राइवेट एजेंसी है जहां आतंकवादियों को मारने की ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद हेनरी और डैनी और बैरन को एक साथ देखते हैं और तभी हेनरी ने देखते हैं कोई उसे मारने के लिए यहाँ तक पहुँच गया है। और हेनरी ने डैनी और बैरन को बताता है, स्नाइपर छत पर है, मैं निकलता हूँ, तुम डैनी का ध्यान रखना। और हेनरी अपनी गन लेके निकल जाता है और हेनरी देखता है जो उसे मारने के लिए आया है वो सेम टू सेम उसी की तरह दिखता है और
उन दोनों में एक दूसरे को मारने के लिए गोली चलाता है। और कुछ देर बाद हेनरी ने एक बाइक चुरा के वहां से निकलने की कोशिश करता है और तभी वो शूटर हेनरी का पीछा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है और वो शूटर अपनी बाइक को ऊपर से गिरा देता है, लेकिन हेनरी फिर से निकल जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उस शूटर ने हेनरी को गिरा देता है और कुछ टाइम से लड़ाई करने के बाद पुलिस आ जाता है और हेनरी को पुलिस ने पकड़ के ले जाता है और वो शूटर भाग जाता है। और कुछ देर बाद डैनी ने हेनरी को पुलिस स्टेशन से छुड़ा ले जाता है और अगले ही दिन एक प्राइवेट प्लेन लेके वो तीनों बुडापेस्ट पहुंचता है और इधर वो शूटर अपने घर पहुंच जाता है और अपने घाव को साफ करने लगता है। और अगले ही पल देखते हैं कि एक ट्रेनिंग सेंटर में कुछ कमांडोज को ट्रेनिंग दिया जा रहा है और तभी क्ले बेरिस आ जाता है और जूनियर से कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाना होगा क्योंकि हेनरी अभी बुडापेस्ट में ही है। बुडापेस्ट जाने के बाद डैनी ने एक लैब के डॉक्टर से मिलता है और उसे जूनियर की टोपी और हेनरी का खून दोनों को डीएनए टेस्ट करने के लिए देता है। और रिजल्ट आने के बाद डैनी ने हेनरी को बताता है कि मैंने तुम्हारा खून और उसका बाल दोनों लैब में दिया था और रिजल्ट सेम है। वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम हो, वो तुम्हारा क्लोन है। और वो तीनों एक आदमी से मिलने के लिए जाता है और उसका नाम यूरी है और वो का भी जैक का खबरी था और उसी ने बताया जैक को क्ले बेरिस ने मरवाया है और तुम भी, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो तुम उसके काम में टांग अड़ाओगे और अगर तुमने टांग अड़ाया तो वो अपनी क्लोनिंग का काम नहीं कर पाएगा। ये सब बोल के वो खबरी चला जाता है और वो तीनों एक साथ प्लान बनाता है। डैनी ने कहा हमें जूनियर से बात करनी चाहिए और हेनरी ने एक लड़के को एक मैसेज देके जेनेट के पास भेजता है और वो लड़का जेनेट को जाके कहता है कि वो लड़का जिसको मुझे मारने के लिए भेजा था मैं उसी लड़के से मिलना चाहता हूँ, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। और तभी जेनेट का फोन आता है और हेनरी ने उसे बताता है कि डैनी अपने घर जाना चाहती है तो तुम उसी लड़के को भेजना, नहीं तो तुम गई। और वो दोनों अपने गाड़ी में बैठ के जूनियर का इंतजार करता है और डैनी गाड़ी से निकल कर जाने लगता है और जूनियर डैनी को लेके एक चर्च के नीचे तहखाने के अंदर जाता है और वहीं पर हेनरी आ जाता है और उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है और हेनरी ने जूनियर को सब कुछ बताता है कि वो कौन है, क्या है, सब कुछ बता देता है। और जूनियर सब कुछ सुनने के बाद वो उन दोनों में फिर से लड़ाई होता है और लड़ते लड़ते वो दोनों एक कुएं में गिर जाता है और डैनी ने जूनियर को गोली मार देता है और हेनरी बच जाता है और वो तीनों जॉर्जिया के लिए निकल जाता है। इधर जूनियर अपने बाप से मिलने के लिए जाता है और मिलने के बाद उसे सब कुछ पूछता है जो कुछ भी हेनरी ने बताया और क्ले बेरिस ने सब कुछ मान जाता है और सब कुछ बताने के बाद उसे गले लगा लेता है। उसके बाद डैनी, हेनरी और बैरन तीनों जॉर्जिया पहुंच जाता है और अचानक से जूनियर ने अपनी बंदूक से मधुमक्खियों का जहर शूट करता है और हेनरी वहीं पर गिर के तड़पने लगता है और जूनियर ने कहा मैं पक्का करना चाहता था कि तुम सच बोल रहे थे या झूठ। और कुछ देर बाद हेनरी को एंटीबायोटिक दे देता है और वो बच जाता है और वो चारों एक साथ जाने लगता है। और जूनियर ने हेनरी को पूछा फिलाडेल्फिया में बड़े हुए ना? हेनरी ने कहा हाँ। और जूनियर ने उसके माता पिता के बारे में पूछता है और हेनरी उसके माता पिता के बारे में सब कुछ बताता है। और तभी क्ले बेरिस ने जूनियर को फोन करता है और बताता है तुम गाड़ी से निकल जाओ नहीं तो मारे जाओगे। और तभी एक मिसाइल आके उसका गाड़ी को उड़ा देता है और हेनरी और डैनी और जूनियर बच जाता है, लेकिन बैरन गाड़ी में फंस जाता है और वो मारा जाता है। उसके बाद हेनरी और डैनी दोनों छुप जाता है, लेकिन एक ब्लैक कैट सोल्जर उन दोनों पर गोली चलाता है, लेकिन हेनरी और डैनी किसी तरह खुद को बचा लेता है। और तभी देखते हैं क्ले बेरिस और जूनियर दोनों बाप बेटे में लड़ाई करने लगता है और जूनियर ने अपने बाप को बेहोश करके वहां से निकल जाता है। तभी देखते हैं हेनरी और डैनी दोनों मिलके बाकी सोल्जर को मारने लग जाता है और तभी डैनी के पैर में गोली लग जाता है। फिर भी वो दोनों किसी तरह बच के एक शॉपिंग मॉल के अंदर चला जाता है और वहीं पर दो सोल्जर आ जाता है और हेनरी ने उन दोनों को एक गोली से उड़ा देता है
और तभी देखते हैं जूनियर ने बाकी सोल्जर्स को गोली मार देता है और हेनरी के साथ आके मिल जाता है। और हेनरी ने जूनियर को कहा क्ले वेरिस कहाँ है। जूनियर ने कहा छत पर बेहोश पड़ा है। और तभी देखते हैं क्ले वेरिस को होश आ जाता है और वो एक सोल्जर को हेनरी और डैनी को मारने के लिए भेजता है और वो सोल्जर छत की शीशा तोड़ के अंदर आ जाता है। उन तीनों पर गोली चलाने लगता है। वो तीनों बच जाता है और वो तीनों एक साथ उस सोल्जर से लड़ने लग जाता है। और काफी लड़ाई के बाद डैनी उस सोल्जर पर एक लिक्विड फेंकता है और वो डिब्बा बम की तरफ ब्लास्ट हो जाता है और वो सोल्जर के बॉडी पर आग लग जाता है, लेकिन वो फिर से उठ जाता है। और तभी जूनियर ने उस पर गोली चलाता है और वो मारा जाता है। उसके बाद हेनरी ने उसका हेलमेट निकाल लेता है और वो देखता है कि क्ले वेरिस ने एक और क्लोन बना दिया और वो तीनों हैरान हो जाता है। और वहीं पर क्ले वेरिस आ जाता है और हेनरी को सब कुछ बताता है कि उसने सिर्फ 2 ही क्लोन बनाया था। और हेनरी ने क्ले वेरिस को गोली मार देता है और वो मारा जाता है। उसके बाद हेनरी और डेल को एक बार में बैठे हुए देखते हैं और हेनरी ने डेल से दोस्ती तोड़ देता है और वो चला जाता है। 6 महीने बाद कॉलेज को देखते हैं जहां जूनियर अपने नाम बदलकर उस कॉलेज में भर्ती हो गया है। वहीं पर हेनरी और डैनी दोनों जूनियर से मिलने के लिए आता है और मिलने के बाद वो तीनों एक साथ चले जाते हैं। मूवी यही पर खत्म होता है।